धुळे शहरात मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा, परिसरातील नगरसेवकांसह नागरिकांची महानगरपालिकेकडे मागणी। धुळे शहरातील जवळपास सर्व शहरी भागात सामायिक असलेली समस्या म्हणजे मोकाट कुत्र्यांचा धुमाकूळ। या कुत्र्यांचा बंदोबस्त कसा करावा, कोणी करावा, प्रचलित किचकट कायद्यामुळे होणारी अडचण कशी सोडवावी, हे तीनही प्रश्न घेऊन धुळे महानगरपालिका प्रशासन परेशान आहे। यासोबतच शेकडोच्या संख्येत वाढलेल्या मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत होत आहे। मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा अशी मागणी होत आहे। मोकाट आणि पिसाळलेल्या कुत्रे तसेच खुजली लागलेले कुत्रे यांचे बंदोबस्त धुळे मनपानं करावा, या मागणीसाठी सर्व नगरसेवकांनी महानगरपालिकेकडे या संदर्भात तक्रार केली होती। कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे मुले, वृद्ध, महिला यांचं जगणं मुश्किल झालं आहे, अशी तक्रार सर्व नगरसेवकांनी नोंद केली होती। मोकाट कुत्र्यांचा त्रास सुरू असताना आता तर खुजली झालेल्या कुत्र्यांचा प्रमाण देखील धुळे शहरात वाढलेला आहे आणि त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। या परिसरात या खुजली झालेल्या कुत्र्यांमुळे खाज खुजलीचे पेशंट वाढले आहेत। यामुळे नागरिकांनी देखील या संदर्भात संताप व्यक्त केला। परिसरातील नागरिकांसह नगरसेवकांनी महानगरपालिकेकडे या मोकाट कुत्र्यांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली आहे। धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांचा रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सरफराज अंसारी पिछले कई दिनों से महानगरपालिका के आयुक्त और प्रशासन को, आरोग्य विभाग को और पिछली एक स्टैंडिंग के अंदर मेरी वालदा अंसारी फातिमा नगर सेविका, इन्होंने भी कुत्ते के बारे में बहुत बड़ा विषय बार बार उठाया है। सभापति ने कहा है कि डॉग वैन लाएंगे, मगर मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि डॉग वैन जब आएगी सारे कुत्तों को पकड़ेंगे तब एक अलग बात होगी। आज का जो मामला है, जो इन्फेक्टेड कुत्ते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गए हैं कि उनके पूरे बदन का बाल उड़ गया है। उस बाल उड़ जाने की वजह से और खुजली की वजह से वो चिड़े हुए होते हैं। अगर उनके आजू बाजू से स्कूली बच्चे, बुजुर्ग या नागरिक अगर से गुजरते हैं तो वो उनको काट लेते हैं। और प्रशासन इस बात पर कब ध्यान देगा कि जो इमरजेंसी है, जो अर्जेंसी है, उसको कर लेना चाहिए। जो खुजली लगे हुए कुत्ते हैं उनको फौरन पकड़कर कोई उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आवाम उससे बहुत परेशान हो चुकी है। प्रशासन क्या कर रहा है? मैं बार बार प्रशासन से सवाल कर रहा हूं, प्रशासन कोई बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। होता यह है कि जो कुत्तों को खुजली लग जाती है, या तो वो रास्ते पे चलते हुए नागरिकों को काट लेते हैं या किसी घर के नीचे जहां उनको जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं। अगर वो किसी जगह बैठ गए तो उनका इन्फेक्शन जो है तो वो एरिया के अंदर फैल जाता है। फिर जिस घर के नीचे बैठे हैं उस घर के लोगों को वो इन्फेक्शन लगता है। फंगल इन्फेक्शन से धुलिया शहर के अंदर अच्छी कॉलोनियों के अंदर भी और झोपड़पट्टी स्लम बस्ती के अंदर भी खुजलियों का प्रमाण खूब बढ़ा हुआ है। फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट अगर से हम सिविल में जाकर देखते हैं तो वहां भी बढ़े हुए हैं। सारे क्लिनिक्स पर, सारे स्किन हॉस्पिटल्स में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट की धूम मची हुई है। बहुत ज्यादा प्रमाण उनका बढ़ गया है। आप इसी तरीके से अगर सिविल से आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, नगर पालिका के रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, डॉग बाइट्स के बहुत सारी कंडीशन बढ़ी हुई है। हम कब तक लोगों का शोषण करेंगे? प्रशासन कब तक सोया हुआ रहेगा? स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए डर लगती है, उसके लिए माँ बाप को काम धंधे छोड़कर पहले स्कूल में बच्चों को पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद जब वापसी होती है तो बच्चे डरे हुए, सहमे हुए वापस आते हैं। मैं प्रशासन से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द खुजली लगे हुए कुत्तों का बंदोबस्त करे और उनको जल्द से जल्द एक किसी जगह निकाल के पहुंचाया जाए।